लेखिका भावना परिहार का जीवन परिचय। भावना परिहार समकालीन हिंदी साहित्य जगत की उभरती हुई संवेदनशील, संघर्षशील और समाज के प्रति समर्पित युवा रचनाकार हैं। उनका जीवन संघर्ष, संवेदना, आत्मविश्वास और मानवीय करुणा की ऐसी प्रेरक यात्रा है जो यह सिद्ध करती है कि कठिन परिस्थितियां यदि किसी संवेदनशील मन को झकझोरती हैं, तो वही पीड़ा आगे चलकर समाज के लिए चेतना और परिवर्तन की आवाज बन जाती है। भावना परिहार ने अपने जीवन के संघर्षों को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी लेखनी की शक्ति में परिवर्तित किया। उनकी रचनाओं में गरीबों, बेसहारों और पीड़ित लोगों के जीवन का यथार्थ, दर्द और संवेदनाएं गहराई से अभिव्यक्त होती हैं। भावना परिहार का जन्म 7 मई 1998 को राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसला में हुआ। उनके पिता श्री रामनाथ सिंह परिहार एक सरल, सज्जन और मेहनती किसान हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिवार को संस्कार, ईमानदारी और मेहनत का मूल्य सिखाया। उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी अत्यंत सुशील, संस्कारी और संवेदनशील गृहिणी थीं। माता के स्नेह और संस्कारों ने भावना के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया, किंतु वर्ष 2014 में सांप के काटने से उनकी माता का असमय निधन हो गया। यह घटना भावना के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। मां के निधन के बाद उनका जीवन अचानक संघर्षों और जिम्मेदारियों से भर गया। एक किशोरी के लिए यह समय अत्यंत कठिन था, किंतु उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय स्वयं को और अधिक मजबूत बनाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से हुई। आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा। मां के निधन के बाद पढ़ाई जारी रखना अत्यंत कठिन हो गया था। फिर भी भाई बहनों के सहयोग और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि मन में लक्ष्य और आत्मविश्वास हो तो परिस्थितियां कभी भी व्यक्ति के सपनों को रोक नहीं सकती। 12वीं कक्षा के बाद उनका विवाह राजाखेड़ा क्षेत्र के हथवारी ग्राम निवासी श्री राजकुमार के साथ हुआ, जो सरल, सहयोगी और समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं। वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच भी भावना परिहार ने अपने सपनों और शिक्षा को अधूरा नहीं छोड़ा। 2 बच्चों गणेश और कार्तिक की मां बनने के बाद भी उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखा। वर्तमान में वे MA की शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं और आगे PhD की तैयारी कर रही हैं। यह उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। भावना परिहार बचपन से ही गरीबों, बेसहारों और पीड़ित लोगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील रही हैं। समाज में व्याप्त गरीबी, असमानता और अभावों ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया। वे गरीबों और असहाय लोगों के दुख दर्द को केवल देखती ही नहीं थीं, बल्कि उसे आत्मा से महसूस करती थीं। यही संवेदनशीलता आगे चलकर उनकी लेखनी की सबसे बड़ी शक्ति बनी। जब वे समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकीं, तब उन्होंने अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों में ढालने का निर्णय लिया। वर्ष 2024 से उन्होंने साहित्य लेखन की शुरुआत की। उनकी लेखनी का केंद्र हमेशा गरीब, पीड़ित और बेसहारा वर्ग रहा है। वे मानती हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और लोगों के भीतर संवेदना जगाने की शक्ति भी रखता है। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग की पीड़ा, महिलाओं का संघर्ष, गरीबी की त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और हृदयस्पर्शी है, जो सीधे पाठकों के अंतर्मन को छूती है। भावना परिहार का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना का जीवंत उदाहरण है। वे मानती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि समाज के उन लोगों की आवाज बनना है जिनकी पीड़ा अक्सर अनसुनी रह जाती है। उनका संकल्प है कि वे जीवन की अंतिम सांस तक गरीबों और बेसहारों के लिए लिखती रहेंगी और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक करती रहेंगी। उनकी आगामी पुस्तक एक कदम पर हित की ओर विशेष रूप से चर्चा में है। यह कृति समाज में सकारात्मक बदलाव, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जागरूकता का
सशक्त संदेश देने वाली मानी जा रही है। उनकी लेखनी में संघर्ष की आग भी है और संवेदना की शीतलता भी। यही संतुलन उन्हें एक विशिष्ट और प्रभावशाली रचनाकार बनाता है। भावना परिहार का व्यक्तित्व यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियां व्यक्ति को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और अधिक मजबूत बनाती हैं। उन्होंने जीवन की पीड़ा को अपनी शक्ति बनाया और साहित्य को समाज सेवा का माध्यम चुना। निस्संदेह वे आने वाले समय में हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी नाम के रूप में स्थापित होंगे। उनकी लेखनी समाज के कमजोर, गरीब और उपेक्षित वर्ग की आवाज बनकर नई चेतना और संवेदनशीलता का संदेश देती रहेगी।